हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। इस चैनल में मैं डिस्कस करती हूँ फैकल्टी रिक्रूटमेंट रिलेटेड नोटिफिकेशन फ्रॉम डिफरेंट कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ एंड स्कूल्स एज वेल एज पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड ऑल्सो यू कैन ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल। वहाँ मैं रेगुलरली वैकेंसी अपडेट पोस्ट करती रहती हूँ। गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से जो वैकेंसी निकलता है जिसको डिस्कस करना यहाँ पॉसिबल नहीं होता, उसका नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। नीचे दिए गए लिंक से जाके आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात से जो वैकेंसी आया हुआ है टीचिंग पोस्ट के लिए। तो ये है नोटिफिकेशन सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, जिसका लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन है 5 जुलाई। ठीक है, उससे पहले आपको भर देना है और ये स्टार्ट हो चुका है करीब 1 महीने पहले ही। फॉर सम पर्सनल रीज़न मैं इतने दिनों से वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही, लेकिन अब से आपको रेगुलरली वीडियो अपडेट्स मिलता रहेगा। तो टीचिंग डिटेल्स पोजीशंस यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। स्कूल्स, सेंटर्स, नेम ऑफ पोस्ट, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट एंड कैटेगरी वाइज सारा डिटेल्स यहाँ मेंशन किया गया है। स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज से डिपार्टमेंट ऑफ स्टडीज़ इन सोशल मैनेजमेंट प्रोफेसर के लिए 1 पोस्ट है ओबीसी में एंड असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 1 पोस्ट है एससी कैटेगरी में। डिपार्टमेंट ऑफ स्टडीज़ इन साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी प्रोफेसर के लिए 1 पोस्ट है पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी में। इसके बाद आता है स्कूल ऑफ लैंग्वेज, लिटरेचर एंड कल्चरल स्टडीज़, डिपार्टमेंट ऑफ कंपैरेटिव लिटरेचर एंड ट्रांसलेशन स्टडीज़ में एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 1 पोस्ट है इन पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी। डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश स्टडीज़ में एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 1 पोस्ट है इन ओबीसी कैटेगरी। डिपार्टमेंट ऑफ जर्मन स्टडीज़ में प्रोफेसर के लिए 1 पोस्ट है इन जनरल कैटेगरी। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 2 पोस्ट है, 1 इन एसटी एंड 1 इन अनरिजर्व्ड कैटेगरी। तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 1 पोस्ट है, 1 इन एससी कैटेगरी। डिपार्टमेंट ऑफ चाइनीज स्टडीज़ में प्रोफेसर के लिए 1 पोस्ट है इन ओबीसी कैटेगरी। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 2 पोस्ट है, 1 इन एससी कैटेगरी एंड 1 इन अनरिजर्व्ड कैटेगरी। स्कूल ऑफ केमिकल साइंसेस में डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री में एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 1 पोस्ट है। स्कूल ऑफ नैनो साइंस में प्रोफेसर के लिए 1 पोस्ट है इन अनरिजर्व्ड कैटेगरी। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 1 पोस्ट है इन ओबीसी कैटेगरी। स्कूल ऑफ लाइफ साइंस प्रोफेसर के लिए 1 पोस्ट है इन ओबीसी कैटेगरी। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 1 पोस्ट है इन अनरिजर्व्ड कैटेगरी। स्कूल ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस प्रोफेसर के लिए 1 पोस्ट है इन ओबीसी। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 1 पोस्ट है इन अनरिजर्व्ड एंड असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी 1 पोस्ट है इन अनरिजर्व्ड। स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़, डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनेशनल पॉलिसीज, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 2 पोस्ट है, 1 इन एससी कैटेगरी एंड 1 इन अनरिजर्व्ड कैटेगरी। इसके बाद है स्कूल ऑफ नेशनल सिक्योरिटी स्टडीज़, डिपार्टमेंट ऑफ सिक्योरिटी स्टडीज़ प्रोफेसर के लिए 1 पोस्ट है इन अनरिजर्व्ड। डिपार्टमेंट ऑफ स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी प्रोफेसर के लिए 1 पोस्ट है इन अनरिजर्व्ड। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए भी 1 पोस्ट है इन ओबीसी कैटेगरी। डिपार्टमेंट ऑफ मैरीटाइम सिक्योरिटी में प्रोफेसर के लिए 1 पोस्ट है इन एससी। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 2 पोस्ट है इन अनरिजर्व्ड कैटेगरी एंड असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 3 पोस्ट है, 1 इन ओबीसी, 1 ईडब्ल्यूएस एंड 1 अनरिजर्व्ड। तो देख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ पोस्ट्स आर 31। पे स्केल यहाँ से चेक कर सकते हैं, एज पर दी 7th सीपीसी ही रहेगा। प्रोफेसर के लिए 14th जो सीपीसी होता है वही रहेगा। पे रेंज होगा 1,44,200 से लेके 2,18,200 तक का। तो नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ 10 है फॉर प्रोफेसर। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 13A का सैलरी रहेगा 1,31,400 से लेके 2,17,100 तक का एंड नंबर ऑफ पोस्ट्स आर 14। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए लेवल 10 का सैलरी रहेगा 57,700 से लेके 1,82,400 तक का एंड इसमें टोटल पोस्ट है 7। तो टोटल यहाँ 31 पोस्ट है एंड बाकी यहाँ से आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चेक कर सकते हैं, एज पर दी यूजीसी ही रहेगा। जैसे कि आपको पता ही है, प्रोफेसर के लिए आपके पास एक पीएचडी होना ज़रूरी है एंड मिनिमम 10 रिसर्च पब्लिकेशंस रहना ज़रूरी है इन द पीयर रिव्यूड और यूजीसी लिस्टेड जर्नल एंड टोटल रिसर्च स्कोर ऑफ 120 होना भी ज़रूरी है एंड मिनिमम 10 ईयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस का रिक्वायरमेंट है एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर। और अगर आप एक आउटस्टैंडिंग प्रोफेशनल है जिनके पास पीएचडी डिग्री है तो भी आप अप्लाई कर पाएंगे। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए आप देख सकते हैं एलिजिबिलिटी गुड एकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए, पीएचडी डिग्री होना मैंडेटरी है एंड मास्टर्स डिग्री में 55% मार्क्स भी रहना ज़रूरी है। मिनिमम 8 ईयर्स का एक्सपीरियंस यहाँ मांगा जा रहा है एंड आपके पास मिनिमम 7 रिसर्च पब्लिकेशंस रहना भी ज़रूरी है एंड टोटल आपका रिसर्च स्कोर 75 यहाँ रिक्वायर्ड है। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबिलिटी मास्टर्स डिग्री विथ 55% मार्क्स फॉर जनरल एंड 5% रिलैक्सेशन रहता है अदर कास्ट एंड कैटेगरीज के लिए। बिसाइड फुलफिलिंग दैट आपके पास नेट होना ज़रूरी है जो कि यूजीसी और सीएसआईआर कंडक्ट कराता है एंड वो कैंडिडेट जो 2009 से पहले ऑलरेडी पीएचडी कर चुके हैं उनके पास नेट नहीं है तो भी वो अप्लाई कर सकेंगे। तो ये हो गया पॉइंट नंबर ए और पॉइंट नंबर बी में दिया गया है अगर आपके पास पीएचडी डिग्री है तो भी आप अप्लाई कर पाएंगे, यानी कि अगर आपके पास पीएचडी और नेट कोई भी एक है तो आप अप्लाई कर पाएंगे। तो यहाँ डिजायरेबल स्पेसिफिकेशन
नोटिफिकेशंस दिया गया है हर एक डिपार्टमेंट के लिए। यहाँ से आप एक बार अपने डिपार्टमेंट के लिए चेक कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। आपको CU चयन पोर्टल में जाके अप्लाई करना है। एप्लीकेशन लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो यहाँ भी दिया गया है एप्लीकेशन लिंक, आप देख सकते हैं। एंड यूनिवर्सिटी वेबसाइट लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वहाँ से जाके भी आप डिटेल में ये नोटिफिकेशन पढ़ पाएंगे। और अगर आप एक से अधिक सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो सेपरेट एप्लीकेशन आपको करना पड़ेगा। एंड लास्ट डेट आपको पता ही होगा, 5 तारीख तक आप यहाँ भर पाएंगे। बाकी जो इन सर्विस कैंडिडेट्स हैं उनको NOC प्रोवाइड करवाना ज़रूरी रहेगा। तो कुछ डिटेल्स यहाँ दिया गया है, आप यहाँ से ज़रूर पढ़ लीजिएगा एक बार। फॉर्म फिल करने से पहले आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ योर API एंड उसके बाद आपको इंटरव्यू में बुलाया जाएगा। एप्लीकेशन फीस चेक कर सकते हैं। जनरल के लिए 1000 रुपीज़ रखा गया है, OBC EWS के लिए 500 रुपीज़, SC ST PWBD एक्स सर्विसमैन वुमेन के लिए कोई भी फीस नहीं रखा गया है। आई होप इतना क्लियर है। कोई भी डाउट्स है या फिर क्वेरी है, यू कैन डेफिनेटली आस्क इन द कमेंट सेक्शन। सारा का सारा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एंड वहाँ से जाके आप फॉर्म फिल कर दीजिएगा इफ़ यू आर एन एलिजिबल कैंडिडेट। एंड वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो यू कैन शेयर इट विथ योर friends, those who are in need of this type of job notification. Thanks for watching the video and stay tuned for more such content on faculty recruitment notification and PhD admission related content.